हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ मेरे सावन के सोमवार की पूजा शेयर करने वाली हूं कि मैं किस तरह से सावन के सोमवार की पूजा करती हूं, वो भी अपने घर में सरल विधि से। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो यहाँ देखिए, मैं सभी पूजा में जो भी सामग्री लगती है वो सब एक साथ एक जगह पे रख लेती हूँ, क्योंकि जब हमें काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो कुछ ना कुछ हम पूजा के टाइम भूल जाते हैं और वो हमें बाद में याद आता है। तो इसलिए मैं एक साथ एक थाली में सभी चीज़ों को रख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने जो डेली मेरी पूजा होती है मंदिर में, वो मैंने सबसे पहले कर ली है, क्योंकि अभी सावन के सोमवार की पूजा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो पहले मैं ये पूजा कर लेती हूँ। अब मंदिर के नीचे ही यहाँ पे मैं मतलब पूजा की तैयारी करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं रंगोली बना ले रही हूँ, छोटा सा स्वस्तिक बना रही हूँ। हमारे हिंदू धर्म में स्वस्तिक का बहुत महत्व है, तो पूजा के पहले इस तरह से मैं स्वस्तिक बना लेती हूँ। और स्वस्तिक बना लेने के बाद फिर इसके ऊपर इस तरह से जो पीढ़ा होता है, पूजा का चौरंग होता है, उसे मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और उसके ऊपर एक लाल कलर का कपड़ा बिछा रही हूँ। यहाँ पे सफ़ेद कलर का, अगर भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछाए तो ज़्यादा शुभ होता है, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे ये लाल कलर का ही कपड़ा अभी बिछा रही हूँ। और उसके सामने भी मैं रंगोली बना रही हूँ। मुझे रंगोली बनाना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है, बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, फिर भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत इस तरह से जो रेडीमेड साँचे आते हैं उससे रंगोली बना लूँ। देखने में अच्छा लगता है और शुभ भी होता है रंगोली पूजा के स्थान पे बनाना। रंगोली बना लेने के बाद फिर यहाँ पे मैं एक थाली रख रही हूँ, और थाली में ये छोटी सी चांदी की कटोरी है, इसे रख रही हूँ। और इसी के ऊपर फिर मैं मेरे भोले बाबा को बिठाती हूँ, क्योंकि मेरे भोले बाबा थोड़े साइज़ में छोटे से हैं, तो इसलिए मैं उन्हें इस तरह से कटोरी के ऊपर बिठा देती हूँ, जिससे कि मुझे अभिषेक करने में थोड़ा आसानी होती है। तो यहाँ अब मैं अभिषेक करूँगी। तो उससे पहले, पूजा शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे दिया लगा देती हूँ, उसी के साथ धूप बत्ती लगा देती हूँ। कोई भी पूजा करने से पहले शुरुआत में ही हमें अग्नि देवता को प्रज्वलित कर देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दिया भी रख दिया है, धूप बत्ती भी रख दी है। अब भोले बाबा का अभिषेक करूँगी। तो यहाँ पे मैं सोमवार के दिन ही इस तरह से 5 चीज़ों से अभिषेक करती हूँ। बाकी के दिनों में सिर्फ मैं दूध और जल से ही उनका अभिषेक करती हूँ। सोमवार के दिन ही ज़्यादा डिटेल में मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे अब सबसे पहले मैं उन्हें जल से अभिषेक करूँगी। तो जल से थोड़ा नहलाऊँगी, और जल में ही मैंने गंगा जल भी मिला लिया है। तो यहाँ पे पहले गंगा जल से और पानी से उन्हें नहला रही हूँ। उसके बाद फिर उन्हें मैं दूध से नहलाऊँगी। दूध से नहलाने के बाद फिर से उन्हें पानी से नहलाऊँगी। जिस भी चीज़ों से हम भोले बाबा का अभिषेक करें, उन्हें नहलाएं, तो साथ ही साथ पानी से उन्हें धोते जाएं, साफ़ करते जाएं। तो इस तरह से दूध से नहलाने के बाद फिर पानी से उन्हें नहला दिया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे दही से उनका अभिषेक कर रही हूँ, फिर से पानी से उन्हें साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद फिर शक्कर का पाउडर बना लिया है मैंने, उससे उन्हें नहला रही हूँ। आप मीठा कुछ भी ले सकते हैं, गुड़ का पाउडर भी ले सकते हैं, या शक्कर का इस तरह से पाउडर ले सकते हैं। उनसे भी नहलाने के बाद फिर से पानी से उन्हें साफ़ कर देंगे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे घी से उनका अभिषेक कर रही हूँ, फिर पानी से उन्हें साफ़ कर रही हूँ। फिर उसके बाद फिर लास्ट में मैं यहाँ पे हनी से भी, मधु से उनका अभिषेक कर रही हूँ। और फिर अच्छी तरह से फिर उन्हें पानी से हम नहला देंगे, साफ़ कर देंगे एकदम से। और ये जो पूरा यहाँ पे पंचामृत रेडी हो चुका है, तो इसे आप सभी अपने फैमिली मेम्बर इसका पी सकते हैं। इसे कहीं पे मतलब झाड़ वाड़ में डालने से अच्छा, पेड़ों में डालने से अच्छा, इसे प्रसाद के रूप में हम पी सकते हैं। और अभिषेक करते करते यहाँ पे ओम नमः शिवाय का जाप करते रहती हूँ। यहाँ पे आपको अगर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना हो तो वो करें, या आप महामृत्युंजय जाप भी कर सकते हैं।
अभिषेक कर लेने के बाद फिर से मैंने थाली को साफ़ कर लिया है। थाली में की जो चीज़ें थी, पंचामृत था, उसे मैं अलग बर्तन में ले ली हूँ। और यहाँ पे फिर से मैंने चांदी की कटोरी रख के उसके ऊपर चंदन लगा रही हूँ। और चंदन लगा के फिर यहाँ पे मैं बेलपत्र ले रही हूँ और उसमें भी चंदन लगा के इस तरह से उसके ऊपर रख दे रही हूँ। और फिर इसके ऊपर अब मैं शंकर जी को बिठाऊँगी। तो इस तरह से अब शंकर जी को बिठा के इनका श्रृंगार करूँगी। तो भोले बाबा को बेलपत्र बहुत प्रिय होता है, तो भोले बाबा को मैं इस तरह से बेलपत्र पे ही बिठाती हूँ। और साथ ही फिर यहाँ पे मैं उन्हें चंदन का टीका लगाती हूँ। तो जो बेलपत्र की डंडी होती है उसी से इस तरह से मैं यहाँ पे उनको टीका लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे भोले बाबा छोटे हैं तो उन्हें मुझे इस तरह से ही टीका लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर उन्हें मैं इत्र लगा देती हूँ। इस तरह से इत्र लगा देने के बाद फिर यहाँ पे बेलपत्र चढ़ाती हूँ। बेलपत्र आप आपके श्रद्धा और भक्ति और आपके मतलब जैसे आपको मिले उस हिसाब से आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे मुझे बेलपत्र मिलता है, कभी ज़्यादा मिल जाता है, कभी कम मिलता है, तो उस तरह से ही बेलपत्र चढ़ाती हूँ। तो आज मैं यहाँ पे 5 बेलपत्र चढ़ाऊँगी भोले बाबा को। आप 3, 5, 7, 9, 11, 108 जितनी आपको मिल सके उस तरह से आप चढ़ा सकते हैं। और बेलपत्र भी चढ़ाती हूँ तो उस पे इस तरह से टीका लगा के भगवान जी को बेलपत्र पे इस तरह से तीनों पत्तों पे टीका लगा देना चाहिए। और जो उसका चिकना साइड होता है वो हमें भगवान की तरफ, मतलब भगवान को टच होता रहे उस तरह से रखना चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे बेलपत्र चढ़ा दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं इस तरह से 108 चावल की गिनती करके अलग अलग करके रख देती हूँ और इसे चढ़ाती हूँ। सावन में 108 काउंटिंग की चीज़ें आप चढ़ाएं, जैसे कभी चावल हो गया, मूंग के दाल हो गई, हरी मूंग हो गई, इस तरह से चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो आज मैं चावल चढ़ा रही हूँ, साथ ही काला तिल चढ़ा रही हूँ। फिर यहाँ पे उन्हें मैं मदार का फूल अर्पित करती हूँ, साथ ही सफ़ेद फूल भी अर्पित करती हूँ। सफ़ेद फूल भगवान को बहुत प्रिय होता है, तो सफ़ेद फूल से ही मैं उनकी पूजा करती हूँ। अब यहाँ पे मैं चारों तरफ सफ़ेद फूल से डेकोरेट कर दूँगी भगवान जी को। मुझे थोड़ा डेकोरेशन करना अच्छा लगता है। जब मैं पूजा पाठ करती हूँ तो मेरे मन के हिसाब से जब होता है तो मुझे ज़्यादा संतुष्टि होती है। और भगवान को इस तरह से जब मैं सजाती हूँ और बहुत ही अच्छे से तैयारी करती हूँ तो एक अलग मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो देखिए इस तरह से मेरे भोले बाबा का श्रृंगार हो चुका है। उन्हें मैंने इस तरह से सजा दिया है। उसके बाद उन्हें मैंने भोग लगा दिया है, साथ ही अब यहाँ पे धूप कर दे रही हूँ। और अब यहाँ पे मैं उनकी आरती कर लूँगी। तो आरती भी भोले बाबा की कपूर से होती है, तो मैं यहाँ पे कपूर से ही आरती करती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं करती हूँ मेरे भोले बाबा की सावन के सोमवार में पूजा और अभिषेक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय।